हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम मानव हृदय के बारे में समझेंगे। इससे पहले मैंने सामान्य विज्ञान के कई टॉपिक कवर करवा दिए हैं। अगर आपको सामान्य विज्ञान पढ़ना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके पढ़ सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले हम समझेंगे कोर्डेटा संघ के बारे में। कोर्डेटा संघ उन जीवों के कहते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। कोर्डेटा संघ वाले जीवों में कितने चैम्बर का हार्ट होता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले कोर्डेटा संघ में मछलियां आई थी। ये क्रम इनका है, क्रम वाइज दे रखे हैं। उसके बाद उभयचर आए थे। मछलियां पानी में रहती हैं और उभयचर जीव जो होते हैं ये पानी में भी होते हैं, पानी के साथ साथ में धरती पर भी ये जीवन यापन कर सकते हैं। फिर उनके बाद सरीसृप आए। सरीसृप पानी में भी रहते हैं और धरती पर भी रहते हैं। ये धरती पे ज्यादा रहते हैं सरीसृप, ठीक है। उसके बाद पक्षी आए। पक्षी बाहर रहते हैं, पानी में भी कई पक्षी रहते हैं। उसके बाद स्तनधारी, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें मछली के हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं, उभयचर के हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं, सरीसृप के हार्ट में 3.5 चैम्बर होते हैं और पक्षी और स्तनधारी जीवों के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। स्तनधारी यानी कि मैमल्स वे होते हैं जिनमें स्तन ग्रंथियां होती हैं, ठीक है। अब हम मानव हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। मानव हार्ट में मैंने 4 चैम्बर आपको बताए थे। वे 4 चैम्बर हैं लेफ्ट एट्रियम यानी कि बायां आलिंद और लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बायां निलय और राइट एट्रियम यानी कि दायां आलिंद और राइट वेंट्रिकल यानी कि दायां निलय। ये 4 चैम्बर हो गए। 2 चैम्बर लेफ्ट साइड की तरफ हैं और 2 चैम्बर हार्ट में राइट साइड तरफ हैं, ठीक है। अब इनमें ही बॉडी से ब्लड आता है। वो ब्लड जो फेफड़े हैं उनके अंदर जाता है, फिर बॉडी में जाता है, ऐसे ही सर्कुलेट होता रहता है। अब हार्ट के बारे में हम और डिटेल में जान लेते हैं। जो फेफड़ों से शुद्ध ब्लड आता है वो आता है लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। फेफड़ों से शुद्ध ब्लड यानी कि फेफड़ों से ब्लड में जो CO2 आती है, फेफड़ों से ऑक्सीजन मिलके आती है जो ब्लड में, वो ब्लड कहाँ पे आता है? लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में ये ब्लड आ जाता है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड जाता है महाधमनी के थ्रू बॉडी में, ठीक है। और बॉडी से जब ये ब्लड CO2 लेके आता है ये सीधा राइट एट्रियम में आता है, ठीक है। राइट एट्रियम से यहाँ पे एक वॉल लगी होती है, इस वॉल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है नीचे और यहाँ से फिर ये चला जाता है फेफड़ों की तरफ, ठीक है। ये फेफड़ों की तरफ चला जाता है। और अब यहाँ पे हम देखते हैं जो ये अशुद्ध ब्लड आता है राइट एट्रियम में, यहाँ पे एक वॉल लगी होती है। इस वॉल का नाम है ट्राइकैस्पिड। नाम आप लिख लें, इस वॉल का नाम क्या है? ट्राइकैस्पिड। इसके बारे में मैं थोड़ा और आगे जाके बताऊंगा। इससे लब की आवाज आती है, लब की साउंड इस वॉल के ओपन होने से ही आती है, ठीक है। ऐसे ही एक वॉल यहाँ पे होती है, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में। ये वॉल होती है डाइकैस्पिड, ठीक है। 2 वॉल होती हैं चैम्बरों में, एक तो ट्राइकैस्पिड वॉल राइट एट्रियम से जो ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है यहाँ पे लगी होती है, और डाइकैस्पिड वॉल यहाँ पे लगी होती है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। जब अशुद्ध ब्लड बॉडी से अशुद्ध ब्लड दायां आलिंद में आता है तो यहाँ पे एक होता है ये ऐसे नोड, ठीक है।
इस पॉइंट का नाम है एस नोड, मैंने यहाँ लिख भी रखा है। जब बॉडी से CO2 लेके हमारा ब्लड हार्ट के पास पहुंचता है, तो हार्ट के वो कौन से चैम्बर में जाता है, कौन सी साइड में जाता है, ये बात याद रखनी है। बॉडी से अशुद्ध ब्लड लेके CO2 राइट एट्रियम के पास पहुंचता है। राइट एट्रियम वाले चैम्बर में जब ये चला जाता है, ब्लड इसमें भरता है धीरे धीरे, तो इसमें प्रेशर क्रिएट होता है ऐसे नोड पे, ठीक है। ऐसे नोड पे जब मैक्सिमम प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो ऐसे नोड संकेत देता है एवी नोड को, ठीक है। एक एवी नोड होती है, उसे संकेत देता है, और एवी नोड फाइबर पुंकिजर फाइबर को वो देता है संकेत, और वहां से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन शुरू हो जाती है, जिससे हार्ट अपना काम शुरू कर देता है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे ऐसे नोड संकेत देता है, तो फिर ये ट्राइकैस्पिड वॉल ओपन होती है। ट्राइकैस्पिड वॉल ओपन होते ही ब्लड सारा आ जाता है दायां निले में, ठीक है। जब दायां निले भर जाता है, तो इससे ब्लड चला जाता है लंग्स में, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की प्रक्रिया के थ्रू हमारा जो हार्ट है वो काम करता है, और हमारे हार्ट में रेड मसल्स होती हैं। रेड मसल्स कभी थकती नहीं है, कभी रुकती नहीं है। जब ये थक जाती हैं, तो हार्ट काम करना बंद कर देता है, इंसान की मृत्यु हो जाती है। और अब हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि दायां निले से पूरा ब्लड चला गया फेफड़ों के पास में। अब फेफड़ों से ये ब्लड ऑक्सीजन लेगा, ठीक है। ऑक्सीजन लेके फिर दोबारा से ये ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। दोहरी परिसंचरण तंत्र होता है मानव के हार्ट में, इसलिए 2 बार हार्ट में ब्लड आता है, उसके बाद में बॉडी में चला जाता है। फेफड़ों से शुद्ध ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड भर जाता है, तो ये वॉल खुलती है डाइकैस्पिड, ठीक है। डाइकैस्पिड वॉल खुलने से पूरा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड महाधमनी से, इसको अरोटा भी कहते हैं, महाधमनी के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाता है, ठीक है। ये तो हो गई इसकी हार्ट की सिंपल सी प्रक्रिया, कार्य प्रणाली, ठीक है। अब हम इसको इसके थ्रू भी समझ सकते हैं। भाई फेफड़ों से ब्लड कहाँ जाता है? फेफड़ों से ब्लड जाता है लेफ्ट एट्रियम में। इसको भी अच्छे से समझ लें, क्योंकि कई बार इसकी ये दे देगा स्टेप और पूछेगा कौन सी स्टेप सही है। तो फेफड़ों से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जाता है, लेफ्ट एट्रियम से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद में बॉडी में, और बॉडी से राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी एट्रियम में, ये पल्मोनरी एट्रियम है, ठीक है। ये जो रक्तवाहिनी आ रही है, इससे फिर फेफड़ों में, ऐसे ही ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है। इसको आप बना लें अपने रजिस्टर में, क्योंकि रजिस्टर में उतारोगे नहीं तो चीज़ों को भूल जाओगे। एग्जाम जब तक ना हो तो बार बार इन्हीं को रिवाइज करते रहें। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, तो इन्हीं से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया, मानव शरीर में दोहरी रक्त परिसंचरण तंत्र है। इसको इस डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे बॉडी में बॉडी से ब्लड CO2 लेके लंग्स के पास आता है, ठीक है। बॉडी है, इससे CO2 लेके हमारा ब्लड आया राइट एट्रियम में, ठीक है। ये 4 चैम्बर हैं हार्ट के, 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर और 4 चैम्बर। बॉडी से अशुद्ध ब्लड कहाँ आता है? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ये ट्राइकैस्पिड वॉल खुलती है, उसके बाद राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है, ठीक है। अभी एक बार ब्लड आ गया बॉडी के बाद में हार्ट में आया,
एक बार, उसके बाद में फिर जाता है ब्लड फेफड़ों के पास में, ठीक है। यहाँ पे फेफड़ों के पास आ गया, फेफड़ों से फिर दोबारा लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर जाता है बॉडी में, ठीक है। ये है दोहरी रक्त परिसंचरण तंत्र, ये भी आपको याद रखना है। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे रक्त दाब के बारे में। अब मैं ये चीजें थोड़ा सा मिटा देता हूँ। रक्त दाब के बारे में हम समझेंगे। रक्त दाब, रक्त एट्रियम और वेन्स के थ्रू बॉडी में चलता है, धमनियों के थ्रू, ठीक है। अब रक्त का दाब हम किस से नापते हैं? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर के पास ऐसा एक उपकरण होता है, इस टाइप का, और इससे यहाँ पे बांधता होगा डॉक्टर, ठीक है। फिर एक छोटी बॉल होती होगी, उसको ऐसे दबाते हैं तो उससे ब्लड प्रेशर मापते हैं, उसे कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। क्या नाम है? स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर इसका नाम होता है। और इससे पता चलता है मानव का जो ब्लड प्रेशर है वो हाई है, लो है या नॉर्मल है। अब बीपी हाई और बीपी लो, ब्लड प्रेशर लो, रक्तदाब उच्च और रक्तदाब निम्न, इनके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ लेते हैं रक्तदाब सामान्य कितना होता है। एक वयस्क में सामान्य रक्तदाब होता है 120/80 mmHg, ठीक है। यह है एक वयस्क का सामान्य रक्तदाब। अब इसमें दो चीज है, एक तो 120 और 180, ये दोनों अलग अलग हैं। 120 है जब हमारा हार्ट है जो कंट्रैक्शन करता है, ठीक है। जब कंट्रैक्शन करेगा हमारा हार्ट तो हमारी बॉडी में ब्लड जाएगा, ठीक है। बॉडी में ब्लड जाएगा तो वो हाई प्रेशर से जाएगा, उसका प्रेशर कितना होता है 120 mmHg। और जब हमारा हार्ट है रिलैक्सेशन करता है, यानी कि वेन्स के थ्रू हमारे हार्ट में जो ब्लड है वो आता है, तो उस टाइम का प्रेशर कितना होता है 80 mmHg, ठीक है। तो ये दोनों चीजें अलग हैं। जब हमारा हार्ट कंट्रैक्शन करेगा तो उसका प्रेशर 120 होगा, और रिलैक्सेशन करेगा उस टाइम का प्रेशर 80 होगा, ठीक है। ये एक वयस्क का सामान्य रक्तदाब है। अब हम पढ़ते हैं ब्लड प्रेशर हाई के बारे में। उच्च रक्तदाब, बीपी हाई। उच्च रक्तदाब की स्थिति को स्लो पॉइजन कहते हैं। इसको स्लो पॉइजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है, NaCl लेवल हाई हो सकता है, और स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस हाई होता है, ठीक है। अब जो बीपी
लॉ है उसके बारे में देखेंगे। बीपी लॉ में, भाई बीपी लॉ में एक तो आलस आएगा मनुष्य को, ठीक है, भूख नहीं लगेगी, ये स्थितियां होती हैं। और बीपी लो में NaCl की जो लेवल है वो कम हो जाएगा, ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हार्ट अटैक पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा देखेंगे इनको, ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। हृदयाघात, हार्ट अटैक, हृदयाघात इस वजह से होता है, या तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर ना मिले O2, ठीक है, या फिर हमारी जो रक्त वाहिनियां हैं उनमें कहीं ब्लॉकेज हो, ठीक है। और भी कई स्थितियां हो सकती हैं, इससे हार्ट अटैक हो जाता है और सडन मृत्यु हो जाती है। हाँ, एक चीज और है, बीपी लो है, बीपी अगर लो होता है तो इसमें भी व्यक्ति की सडन मृत्यु हो सकती है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसके बाद में हम देखेंगे हार्ट में दो चीजें और थी, एक तो लब की साउंड, ये मैंने बता दिया है, इसको मिटा देता हूं। लब साउंड या लब की आवाज कब आती है? जब ब्लड इससे राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, तो ये वॉल जब ट्राइकैस्पिड वॉल और डाइकैस्पिड वॉल ओपन होती है तो लब की आवाज आती है। और डब की आवाज कब आती है? दूसरी है डब, डब साउंड। यहाँ भी दो अर्धचंद्राकार वॉल होती हैं, अर्धचंद्राकार। जब ये वॉल बंद होती है, यानी कि ब्लड इनसे आगे निकल जाता है, तो तब ये वॉल बंद होते हैं, तो वॉल बंद होने की आवाज डब की आवाज आती है। इसलिए हमारा हार्ट में कभी सुन के देखना, तो लब डब की आवाज आती रहती है और हार्ट आगे काम करता रहता है, ठीक है। और एक चीज और है, जब शरीर का आकार बड़ा होगा तो हार्ट बीट कम होगी, धीमी होगी, हार्ट बीट कम होगी। और शरीर का आकार छोटा होगा, जब शरीर का आकार छोटा होगा तो हार्ट बीट ज्यादा होगी, ठीक है। जैसे कि बच्चों में बच्चों की हार्ट बीट ज्यादा होती है, ठीक है, 180 से 200 मिनट प्रति मिनट इनकी हार्ट बीट हो सकती है। और वयस्क की हार्ट बीट कम होती है और वृद्धावस्था में हार्ट बीट और भी कम होती है। वृद्धावस्था में हार्ट बीट 50 से 60 के बीच ही रहती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। और हार्ट बीट को बढ़ाने का काम एक एड्रीनलिन हार्मोन होता है, बॉडी सिक्रेट करती है एड्रीनलिन हार्मोन। एड्रीनलिन हार्मोन ये हार्ट बीट को बढ़ा देता है, इसलिए इस हार्मोन को करो मरो और भागो हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है।
तो ये चीजें हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे क्या पढ़ना है। धन्यवाद।